आपके बैंक अकाउंट से बिना ओटीपी, बिना पासवर्ड के बड़े आराम से सारा का सारा पैसा गायब कर लेते हैं और ये बताया जाएगा कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, इस लेडी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उसको फोर्स किया। जिस तरह के परवर्ड्स आपके समाज में घूमते हैं, उनकी निगाहों से तो जब आप किसी भी मिरर को टच करके देखते हैं तो आपको टच करने के बाद में मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई देती है आपके फिंगर की, तो उसके डिस्टेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिस्प्ले है कि नहीं। सो विवेक, एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, अभी मेन के साथ क्या स्कैम्स हो रहे हैं? 40, 45, 50 ईयर ओल्ड मेन। स्कैम्स तो जो नॉर्मली फिशिंग विशिंग है वो तो हो ही रही हैं, हाँ। लेकिन जो हनी ट्रैप है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या है हनी ट्रैप? हनी ट्रैप में दो तरह से हनी ट्रैप हो रहे हैं। एक तो आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर किसी का फोन आएगा फीमेल का और आपको वो ल्यूर करेगी बातें करने के लिए, एंड सडनली वो न्यूड होना शुरू हो जाएगी। और यदि आपने तुरंत उसको फोन को अपने बंद नहीं किया या नीचे की तरफ फेस ऑफ नहीं किया और आपका वीडियो उन लोगों ने अगर 5-10 सेकंड का भी बना लिया, तो उसके बाद में वो ये करेंगे कि उस वीडियो के जरिए आपको एक कॉल आएगा, फिर आपके मोबाइल पे ही वो वीडियो भी आएगा और ये बताया जाएगा कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, इस लेडी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उसको फोर्स किया कि आप न्यूड हो जाओ मेरे सामने। ओह माय गॉड। और फिर उसके बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग जो है 2-5-10 हजार रुपए से लेकर के और लाखों रुपए तक जाती है। तो सबसे पहले तो इस चीज से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी भी अननोन नंबर से आया हुआ वीडियो कॉल ना उठाएं। वीडियो का इवन आपको कॉल भी नहीं उठानी चाहिए। व्हाट्सएप पे कॉल क्यों कर रहा है कोई आदमी? यदि अननोन नंबर से आपको जीएसएम पे कॉल आ रही है तो फिर भी आप एक बार उठा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाना चाहिए। व्हाट्सएप कॉल या किसी भी सोशल मीडिया की कॉल नहीं उठानी चाहिए। और यदि किसी ने फोन किया आपको, वो किया, आप उसका फोन ना उठाइए और उसके बाद में उसको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, दिस नंबर इज नॉट इन माय फोन बुक, प्लीज गिव मी योर आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। तुरंत पहला काम ब्लॉक करने का होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको डेटिंग एप्स के ऊपर इसी तरीके से फीमेल के नाम से कई बार मेल्स भी ल्यूर करते हैं और फिर किसी अनजान या किसी सुनसान जगह पे बुला करके आपको लूट लिया जाता है। ये बहुत हो रहा है विवेक, बहुत कॉमन है, बहुत रैम्पेंट है। मतलब मेरे ही कुछ जानकार लोग जो हैं इन सब चीजों में फंसे हैं, इसलिए मुझे बहुत पता भी है और हमने उन लोगों को उन चीजों से, उनके क्लचेस से निकाला भी है, बचाया भी है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हम कैसे उन लोगों को मतलब सेफ्टी रख सकते हैं। तो मेल्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जब किसी के साथ में इस तरीके से हनी ट्रैप होने की कोई गुंजाइश बन जाती, पहली बात तो ये है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए कहना चाहूंगा, डेटिंग ऐप पे कभी भी किसी सुनसान जगह पे, एकांत जगह पर नहीं जाएं किसी के साथ। हमेशा किसी भीड़ भाड़ वाली जगह, किसी मॉल, किसी रेस्टोरेंट में ही बैठें जहां पर कम से कम 25-50 लोगों की मौजूदगी हो। करेक्ट। और हमेशा डिसेंट कपड़ों में दोनों जाएं, मेल फीमेल दोनों ही, बहुत स्टाइलिश बन के। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने आप को बड़ा रिच दिखाने की, बताने की, जताने की जरूरत नहीं है, वरना सामने वाले को आप इनवाइट कर रहे हैं कि भैया तुम तो मुझसे 1-2 हजार नहीं, मुझसे 2-5-10 लाख रुपए लूट सकते हो। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी अगर सावधानी रखी जाए तो मेल्स जो हैं खास तौर से डेटिंग एप्स जो हनी ट्रैप है उससे भी बच सकते हैं। एक चीज जो हम सब करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जो नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे करते हैं जिनको कि मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि आपको अपनी फैमिली को साथ में एम्बेड नहीं करना चाहिए। आपने उसमें दिखा रखा है कि ही इज माय ब्रदर, शी इज माय सिस्टर, शी इज माय मदर, ये वो टैग नहीं। उसमें एक फेसबुक में और सब जगह पे फीचर है वेयर यू कैन पुट योर फैमिली टुगेदर इन योर सोशल मीडिया और फेसबुक। तो आपको पहले तो उनसे अपने आप को डिटैच करना है। आपको ये किसी को भी पता नहीं चलने देना है कि कौन कौन आपकी फैमिली है। क्यों? क्योंकि यदि आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल उन स्कैमस्टर तक पहुंच रही है तो वो उन लोगों के जरिए आपको स्कैम करने की कोशिश कर सकता है। वो उनको इम्पर्सोनेट करके आपको बेवकूफ बना सकता है। उनके ऑडियो, उनके फोटो, उनकी कोई भी चीज को यूज करके वो आपको कर सकता है। दूसरा ये है कि हम लोग बहुत कॉमनली अपने छुट्टियों पे जाने की या कहीं भी आने जाने की पूरी डिटेल्स उस पर डालते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। आपने डाला बड़ी शान से कि आई एम गोइंग बैंकॉक फॉर 5 days हॉलीडे एंड ये वो सब,
पता चला दूसरे दिन आपके घर में चोर घुसा हुआ है क्योंकि आपके घर का एड्रेस उसके पास में है, आपके सारी डिटेल डेटा उसके पास में है, आपके बाकी सारे मतलब रूट उसमें आपने डाले हुए हैं, मैप डाले हुए हैं। आपके घर में वो पहुंचेगा, आराम से घर में बर्ज करेगा, आपके पूरे जीवन भर की कमाई पूंजी जो है वो लेकर के भाग निकलेगा। फिर तो आपने ये अंगूठा कहा। दूसरी एक जो चीज है कि आपको आपका जो थंबप्रिंट होता है वो करते हुए कभी भी सामने से रख करके और नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आज का जो टीवी है या मतलब आपका वीडियो है या फोटोग्राफ है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि यदि मैं उसको एनलार्ज करके देखूंगा तो मुझे आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो साफ दिखाई देगी। वो फिंगरप्रिंट को यदि मैं यूज कर लूं और उसके जरिए मैं आपका जो टू वे ऑथेंटिकेशन है या आपकी जो अदर चीजें हैं उनको मैं हैक कर लूं, आपके बैंकिंग को मैं थ्रू इंप्रेशन यूज कर लूं, आपका तो सारा अकाउंट खाली कर सकता हूं। तो ये चीजें हमेशा बचना चाहिए। इस तरह आपको यदि थंब इंप्रेशन दिखाना भी है तो आप ऐसे दिखाइए, हाँ, नॉट लाइक दिस, बिल्कुल सामने मत दिखाइए। समझ गया। दूसरी चीज ये कि यदि आपको कुछ और चीजें करनी है, जैसे आपको मुस्कुराने का वो सब करना है, तो उसको भी आप इस तरीके से कीजिए, या मतलब कोशिश कीजिए कि आपके थंब इंप्रेशन या वो सब चीजें ज्यादा ना जाएं। और दूसरी एक बड़ी चीज, महिलाएं खासतौर से अपने जो फेशियल फोटोग्राफ्स हैं, जो फ्रंटेज फोटोग्राफ्स हैं या बहुत खूबसूरत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, उनको उस तरीके से यूज ना करें जैसे वो करती हैं उसके साथ में, क्योंकि उनको मार्फ करके उनके ब्लू फिल्म और उसमें यूज किया जाता है। तो जितना हो सके कैप्स के साथ में या कुछ ही दूसरी चीज के साथ में, या चेहरे को थोड़ा सा कहीं टिल्ट करके या हाथों या किसी चीज के पीछे रख करके। ये भी बहुत हो रहा है, ये बहुत कॉमन है। इतनी वेबसाइट्स है पूरे वर्ल्ड में जो कि XXX कंटेंट डिसेमिनेट करती हैं, सेल करती हैं, और आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके कितने वीडियोस या फोटोग्राफ्स उसके अंदर जो है वो दूसरी महिलाओं के न्यूड जिस्म के ऊपर चिपका करके यूज किए जा रहे हैं। सो मतलब हम जब भी कभी कुछ भी वीडियो वगैरह बनाएं तो अपने फेस को या तो हैट से या तो हाथ कुछ से मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कर लेना चाहिए जिससे कि वो डायरेक्टली उन चीजों में इस्तेमाल ना हो सके। थोड़ी सी फोटोग्राफ को भी मतलब उसी तरीके से यूज करना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स क्या चीज में हो रहा है, कैसे हो रहा है? साइबर फ्रॉड जो है आजकल, एक तो फिशिंग विशिंग सबसे ज्यादा वही हो रही है। आपको फोन आते हैं, आपका पार्सल हमने पकड़ लिया है, कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं जिसके अंदर 15 पासपोर्ट हैं, उसमें ड्रग्स मिला है, उसमें कॉइन्स मिले हैं एंटीक या कुछ भी इस तरह कुछ भी बोल देते हैं। और हम दिल्ली जो स्पेशल सेल है उसके ऑफिसर से आपकी बात करा रहे हैं, आप आकर के यहाँ पे ऐसा करो वैसा करो, और आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वो आपको डिजिटल अरेस्ट से रिहा करने के नाम के ऊपर या तो कुछ पैसों की मांग करेंगे या बोलेंगे कि कोर्ट में आपको इतना पैसा जमा करना है, जबकि वो कोर्ट नहीं होगी, एक फर्जी कोर्ट आपको दिखाई जाएगी और उसमें आपको वो पैसा भरवाएंगे। मतलब एक फिजिकल जगह होगा जहाँ पे बिल्कुल फिजिकल जगह होगी, जज बैठा हुआ दिखेगा बाकायदा बैंड एंड कोर्ट में, बिल्कुल वैसा दिखेगा। तो हमें कैसे पता चले कि ये फर्जी है? उनकी बातों से और उनकी आवाज से। और सबसे पहली चीज ये कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रोसीजर कानून में नहीं है। ओके। आप आएंगे ही क्यों ऐसी चीज के झांसे में? सो डिजिटल अरेस्ट एक कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल नहीं होना। दूसरी चीज जो है, यदि आपको किसी का फोन आता है कि आपका ओटीपी दे दीजिए, आपको ओटीपी किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करना है फोन के ऊपर, फिजिकली सामने है तो कीजिए। दूसरी एक बड़ी परेशानी आजकल इन दिनों जो हो रही है वो ये है कि आपको किसी का फोन आता है कि आपके घर की बिजली कट जाएगी, बिल नहीं भरा है या केवाईसी नहीं है, आपका फोन हम काट देंगे या फलानी चीज कर देंगे, वो कर देंगे। आपको यदि वो बोलते हैं तो आपको सिंपली उन्हें ये कहना है कि ठीक है भाई साहब, आपको जो करना है कीजिए, मैं अपना जाकर के फिजिकली स्टोर में या ऑफिस में करवा दूंगा, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि कभी भी कोई कंपनी, चाहे वो पावर कंपनी हो, इलेक्ट्रिक कंपनी हो या कोई सर्विस कंपनी हो या ये सब, वो फोन के ऊपर आपको इस तरीके की चीजें नहीं करते। वो मैसेजेस भेजेंगे, वो मैसेज भेजते हैं या आपके साथ में कम्युनिकेट भी अगर करते हैं तो उनके कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत सेटल्ड होता है कि सर ऐसा ऐसा इशू है, ये है, तो कैन वी प्रोसीड फर्दर फॉर दिस। आप जब उनको बोलते हैं तो उनमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो आपसे डेटा मांग रहे हैं तब आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि ये डेटा क्यों मांग रहा है। वाओ।
क्योंकि मुझे जैसे बैंक के कॉल आते हैं कि सर आपके लिए क्रेडिट कार्ड वो किया हुआ है इशू, आप अपना एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, ये वो डिटेल दीजिए, हम आपको डिलीवर करेंगे। अरे भाई, जब तुमने क्रेडिट कार्ड मुझे इशू कर ही दिया तो ये सब डेटा तो के बिना होता ही नहीं, तो आप भेज दो मुझे। नहीं, आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अभी कुछ आधार कार्ड के बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं, मतलब क्या है? देखिए, आधार कार्ड में आपका पूरा बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। उसमें आपके थंब इंप्रेशन होते हैं, उसमें आपका आइरिश इंप्रेशन होता है, आइरिश फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब आपके आधार का डेटा मिल जाता है और उसके जरिए बड़ी आसानी से किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस से आपके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मिल जाते हैं। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स? जी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसके, या कोई विल की है, या कोई भी चीज की है, उसके ऊपर आपका थंब इंप्रेशन होता है। उस थंब इंप्रेशन को सिलिकॉन के जरिए वो लोग जो स्कैमस्टर्स हैं वो अपना उसके ऊपर थंब इंप्रेशन बना लेते हैं, और उसके बाद में किसी भी डिवाइस के ऊपर उस वो जो झिल्ली जैसी वो बनी हुई है उसको लगा करके और आपके बैंक अकाउंट से बिना ओटीपी, बिना पासवर्ड के बड़े आराम से सारा का सारा पैसा गायब कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गिरोह इस मामले में पिछले ही दिनों पकड़ा गया है और उसके 9 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। अभी भी कम से कम 10 से 12 लोग उसमें फरार हैं। माय गॉड, एक आधार कार्ड देने से मतलब पैसे जा सकते हैं बैंक? बिल्कुल जा सकते हैं। आपके पैसे ही नहीं जा सकते हैं, आपके साथ में और भी बहुत सारी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना यह है कि आपका जो आधार है वो मास्क आधार कार्ड इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। व्हाट इज अ मास्क आधार? मास्किंग आधार कार्ड जो होता है उसमें आपके जो 12 डिजिट्स होते हैं, उन 12 डिजिट्स में से 8 डिजिट्स जो हैं वो क्रॉस मार्क होते हैं, बाकी पीछे का जो 4 डिजिट है वही विजिबल। जैसे क्रेडिट कार्ड। अच्छा, तो ये कैसे, कहाँ कर सकते हैं मास्किंग? आपको ऑनलाइन यूआईडीआई की वेबसाइट से मिलता है, आपको फिजिकली नहीं, वो डिजिटल मिलता है। आप एक तो उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, किसी भी जगह के ऊपर कहीं भी आप होटल में जाते हैं, कहीं भी जहां आपको आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वहां पे आप आधार बिल्कुल सबमिट मत कीजिए। आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना दूसरे किस्म के जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब चीज सबमिट कीजिए। सो विवेक, अभी इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ओटीपी, पैसे दो, मतलब सबसे ज्यादा आपके हिसाब से क्या हो रहा है? हम कैसे अपने आप को बचाएं? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। कोई भी आपका सिस्टम जो है, ईमेल आईडी है, आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सबको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप जरूर करें। सबसे पहली जरूरत ये है, क्योंकि हमारे सारे चीज उसमें सेव्ड होते हैं, सारे पासवर्ड्स। बहुत सारी चीजें उनमें होती हैं। आपका इवन मोबाइल है, मोबाइल को भी हम लोग एक नॉर्मल पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड या कुछ भी, और 111 डाल देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ में डालिए, आपके फैमिली के किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, उनके नाम मत इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसी चीज रखिए जो कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स, ये सब होना चाहिए उसमें। और कभी भी कोई भी जो आपका पासवर्ड है वो 8 या 10 कैरेक्टर से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 या 4 कैरेक्टर तक का है तो उसको क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। यदि वो 12 या उससे ज्यादा बड़ा है तो उसको क्रैक करने में एक अच्छे कंप्यूटर को भी या एक अच्छे सॉफ्टवेयर को भी 12 का अगर नंबर है या कैरेक्टर्स हैं उसमें, तो उसको कम से कम 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो। यदि आपने अपनी तरफ से दे दिया या आपने कहीं सेव कर रखा है, कागज पे लिख रखा है, किसी ने वो देख लिया, पढ़ लिया या उसको हैक कर लिया, तो आप नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर कोई हैकर हैक कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको हैक नहीं कर पाएगा, उसको काफी लंबा समय लगेगा। सो 12 कैरेक्टर से ऊपर, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, डिजिट जो कई होता है वो होना ही चाहिए। जी। पर आप मुझे बताएं, अच्छा विवेक, हम कई बार अपना पिन सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल के नोट्स में, वो नहीं करना चाहिए? अगर आपको नोट्स में सेव करना है तो आपको इस तरीके से सेव करना चाहिए कि वो पिन ना लगे। तो कैसे करें? उसको इस तरीके से कीजिए कि आप जब भी पिन सेव कर रहे हैं, तो सपोज आप बैंक ऑफ इंडिया आपने लिख करके पिन नंबर लिख दिया, तो बहुत सिंपल हो गया। तो वो तो सिंपल हो गया। अब आप बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपने दिमाग में एक कोड डिजाइन कीजिए और पिन वर्ड यूज करने के बदले में उसमें कोई सा एक कोड डिजाइन कीजिए। वो दोनों चीज लिख करके आप कितने भी वो सेव कर लीजिए, फिर किसी को पता नहीं चलेगा।
उसको ये समझ में आएगा कि ये 4-4 डिजिट जो लिखे हुए हैं ये कुछ ना कुछ पिन होंगे, पर लेकिन किसके हैं किसके पता होंगे वो नहीं पता चलेगा। ओके तो ये अगर आप प्रोसेस रखते हैं, ये आप सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो और जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं हर 6 महीने में उन्हें बदलते रहिए, तो आप हमेशा उससे सेफ रहेंगे। विवेक, एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, आजकल बहुत विमेन्स ग्रुप वेकेशन पे जाने का बहुत बड़ा एक वो चल गया है. हाउ कैन विमेन बी सेफ व्हेन दे आर ट्रैवलिंग जस्ट इन विमेन ग्रुप टू गोवा टू व्हाटएवर प्लेसेस दे गो टू? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला फिजिकल हार्म का है, दूसरा मेंटल टॉर्चर का है, और तीसरा जो है न्यूडिटी एंड सम अदर एस्पेक्ट्स हैं। ओके इन सब चीजों से बचने के लिए आपको वेरियस टीयर पे वेरियस ऑपरेशंस करने पड़ेंगे या समझ रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके साथ में क्या हो सकता है, फिजिकल आपको असॉल्ट या फिजिकल हार्म कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा स्त्रियों को खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही अच्छे कपड़े पहन करके जाएं एक तो, क्योंकि थोड़े भी मैं महिलाओं के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि उनको सप्रेस करना है। लोगों की निगाहों का क्या करेंगे आप, उनकी मानसिकता क्या क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह के परवर्ट्स आपके समाज में घूमते हैं उनकी निगाहों से तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको एक तो वो डिसेंट क्लोथिंग रखनी चाहिए। दूसरा ये कि यदि आपको अल्कोहल या कोई भी कंजम्पशन करनी है तो पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी है। आप कमरों में कीजिए, आप अपने ग्रुप के विद इन कीजिए, और उन चीजों के बारे में बाहर जो है लोगों को पता ना चले उस बारे में कोशिश कीजिए। रेस्टोरेंट में भी यदि आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोगों को विद इन द ग्रुप ही करना है। कभी भी अपना कोई भी जो ड्रिंक है, कभी पार्टी है, किसी भी चीज है, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप अपने ग्रुप में हैं तो ग्लास जब आप छोड़ करके जा रहे हैं, सपोज आप वॉशरूम जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड को बोल करके जाइए कि भाई मेरे ग्लास के ऊपर या मेरे ड्रिंक पे नजर रखना, मेरी बॉटल पे नजर रखना। कोई उसके अंदर किसी किस्म का ड्रग या कोई जो है उसको कंटेमिनेट ना कर पाए। यदि आप अकेली हैं और किसी जगह पर आप हैं, अपना या तो ड्रिंक खत्म करके उठें और जिस भी काम के लिए जाना जाए, जब लौट करके आए तो सेम ग्लास को कंटिन्यू ना करें। दूसरी अगर अकेले हैं तो नया ग्लास। रीजन ये है कि यदि 4 ड्रॉप किसी किस्म के दवा के या कोई ऐसी चीज के उसमें डाल दिए जाएं जो कि ट्रांसपेरेंट है और जिसमें स्मेल नहीं है, ऑर्डर नहीं है, और उसमें आपने नया ड्रिंक वापस बनवा लिया, तो भी आपको जो है हार्म हो सकता है। अकेले हो तो ग्लास चेंज करें अगर आप कहीं गए हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। या इवन पार्टीज में भी आप किसी बंदे के साथ गए हैं, कि डेटिंग पे गए हुए हैं, और आपको नहीं मालूम है कि वो कौन है, इधर मेल और फीमेल, यू डोंट नो, तो हमेशा इन चीजों का आपको सावधानी बरतनी है। आपको कभी भी वो खाना नहीं खाना है जो कि आप आधा छोड़ करके गए हैं, आपको कभी भी वो ड्रिंक नहीं पीनी है जो आप आधी छोड़ के गए हैं, कभी भी वो ग्लास यूज नहीं करना है जो कि आप अधूरा छोड़कर या खाली छोड़ करके गए हैं, आप नए उसमें ड्रिंक मंगाइए। तो इस तरह की सावधानियां हैं। आई हैव गॉन ऑन अ वुमेन्स हॉलिडे अकेले, और मैं कोई होटल के रूम में चेक कर रही हूँ, तो अंदर में कैमरा है कि नहीं है वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके 3-4 तरीके हैं। एक तो बहुत छोटी छोटी सी डिवाइसेस आती हैं जिनको कि आप अपने बैग में आराम से रख करके घूम सकते हैं, और 200, 500, 700 रुपए में मिल जाती हैं ऑनलाइन भी। क्या कहते हैं उन डिवाइसेस को? वो हिडन कैमरा डिटेक्टर डिवाइस होती हैं। Okay. वो 2 तरह की आती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक आती हैं और एक विजिबल मतलब कंटेंट देखने के लिए होती है। इट्स गुड कि खरीद के रखना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। अब उसमें ये होता है कि जब आप अंदर गए कहीं, तो आपने कमरे को अंधेरे किया, और उस डिवाइस को जब आप आंख के सामने रख करके देखते हैं तो उसमें एक लेंस होता है। वो लेंस जो है वो किसी भी किस्म की लेजर लाइट को डिटेक्ट करता है, कितनी भी छोटी से छोटी होगी, या लेजर लाइट आपके आंखों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो डिटेक्ट करेगा। अच्छा। तो आप जब उसको लेकर के और ऐसे घुमा करके पूरे उसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर वो लेजर करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करना चाहिए। सम टाइम जो आपके होटल रूम का जो टॉप है, छत है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगी होती है, नॉर्मली जो है वो फायर। यदि आपको स्मोक डिटेक्टर के ऊपर भी शंका है तो आप स्टाफ को बुला करके और उसको कवर करवा दीजिए। ओके, ठीक है ना, आप उसको बोलिए कि आप इसको कपड़े से कवर कीजिए। पर विवेक, ये 5 स्टार्स में भी हो सकते हैं? हर जगह होता है। हमने ऐसे 50 जगह पर ये चीजें डिटेक्ट की हैं, और उनको छोड़िए कि डिटेक्ट किए, हमने खुद प्लांट भी किए।
एज अ क्राइम रिपोर्टर, एज इन्वेस्टिगेटिव वाओ, जर्नलिस्ट। पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता है क्योंकि जो सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं उनकी कार्ड भी मेरे पास है। तो हमने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से स्टिंग भी किया है। ओके, तो उसमें ये होता है कि लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है। दूसरी जो है टॉयलेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो कांच होते हैं आपके मिरर टू वे जरूरी नहीं होगा, मिरर में पीछे कैमरा लगा होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो उसमें ये करना है आपको, या टू वे होगा तो एक तो मैंने जो आपको लेंस का बताया वो चीज है, और जब आप किसी भी मिरर को टच करके देखते हैं तो आपको टच करने के बाद में मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई देती है आपकी फिंगर की, उसके डिस्टेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें टू वे है कि नहीं है। क्या होता है? वो आप लोग कोई भी गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए, इसके बहुत सारे वीडियोस और फिंगर टच करते से ही आपको उसका डिस्टेंस से आपको समझ में आएगा कि ये टू वे है या नहीं है, या इसके पीछे कैमरा होने की चांसेस कितनी है या नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे घर पे आजकल आए दिन जोमेटो, स्विगी, अमेजोन सबकी डिलीवरी होती है, तो उसमें एक सेफ वे क्या है उनके साथ डील करने का? क्या सिस्टम होना चाहिए? अब इसमें दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स के मामले में कि जो लोग आपके यहाँ पर डिलीवरीज कर रहे हैं या जिनको कि हम डिलीवरी एजेंट्स बोलते हैं उनके सिलसिले में, पहला तो ये है कि आप जब किसी सोसाइटी में बिल्डिंग प्रीमाइस में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, तो बिल्डिंग का पूरा जो सिक्योरिटी नेटवर्क होता है वो आपके लिए एक्टिव होता है और वो आपको हेल्प करता है। उसमें चांसेस बहुत रिमोट होते हैं कि आपके साथ में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि उनके पास भी वीडियो कैमरा हर जगह लगे होते हैं, दे नो। सीसीटीवी कैमरे होते हैं, आपका गार्ड बाहर होता है। बहुत सारे लोगों ने जो बिल्डिंग के अंदर आने जाने के लिए जो सोसाइटीज हैं उन्होंने मोबाइल ऐप यूज करना शुरू कर दिए हैं, जिनके जरिए आप उनके फोटो खींचते हैं, उनका फोन नंबर डालते हैं, बाकी सब डिटेल डालते हैं नाम के साथ, और वो जिसके यहाँ डिलीवरी होनी है उसको जाता है। वो डिलीवरी लेने से पहले वो जब तक उसको ओके नहीं करेंगे तब तक उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो विवेक, ये मुझे बताना है मेरे ऑडियंस को, ये एप्स, आप कुछ एक दो एप्स हैं, मतलब हर सोसाइटी में ऐप होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। इस तरह के गेट इन या इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, है ना, तो उनको आप मोबाइल पे इस पे गूगल करके भी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप उनकी टीम जो होती है, बैकएंड टीम होती है, वो भी आपको उसके इंस्टॉलेशन में और बाकी सब चीजों में हेल्प करती है। तो पूरा का पूरा जो डेटा होता है, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी मंथली रिपोर्ट भी आपको मिलती है, डेली बेसिस पे भी रिपोर्ट आप उससे ले सकते हैं, एक्सेल शीट में उनकी रिपोर्ट्स मिलती हैं। सो गाइस, हमें हमारी सोसाइटी में अगर हमारे पास ये ऐसे एप्स नहीं है तो वी शुड बिकम एक्टिव एंड वी शुड टेल आवर सोसाइटी टू गेट दिस, कि सारे आने जाने वाले डेटा का उनका डेटा आ जाए। तो सिक्योरिटी तो पहले लेवल की ऐसी हो गई जी। फिर घर पे दूसरी जो सिक्योरिटी का एक जो इशू है वो मैं सबको ये बताना हमेशा चाहता हूँ कि हम लोग जो सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं वो बहुत ही लो ग्रेड, लो क्वालिटी के लगाते हैं। हम सस्ते लगाने के चक्कर में ऐसे लगा लेते हैं कि अगर हम जब किसी व्यक्ति की तस्वीर उसमें खींचती है, खासतौर से नाइट विजन में आती है या लो लाइट में आती है, तो वो इतना चेहरा ब्लर होता है कि उससे इंसान पहचाना ही नहीं जाता। So put an expensive one. डेफिनेटली एक्सपेंसिव में भी ये होना चाहिए कि एचडी क्वालिटी या उससे ऊपर हो, और उसकी जो फ्रेम साइज होनी चाहिए वो फ्रेम साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए 300 डीपीआई की या 600 डीपीआई, 1200 डीपीआई की, ताकि अगर फोटो खींच रहे हैं या वीडियो बन रहा है तो उससे उनके चेहरे पूरी तरीके से पहचान में आए। वरना सीसीटीवी लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, जब भी कभी आप डिलीवरीज लेते हैं अपने फ्लैट में या कहीं भी, आप हमेशा जो चेन लॉक होता है उसका यूज कर सकते हैं, अगर पैकेज बहुत बड़ा नहीं है तो, या फिर अगर आपको किसी व्यक्ति की अटायर से या किसी चीज से शंका हो रही है तो आप उन्हें कह सकते हैं, जब भी आपने दरवाजा खोला तो मोस्टली दो दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा आपका जो है मेन दरवाजा होता है, दूसरा एक सेफ्टी डोर होता है। सेफ्टी डोर में मोस्टली जो है उसमें ये लगी होती है, जालियां लगी होती हैं, या एक सिक्योरिटी के लिए ऐसा सिस्टम होता है। उससे आप सामने वाले से कहें कि भाई साहब आप सामने नीचे रख दीजिए और ओटीपी में दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप ओटीपी वो कीजिए और जाइए। तो आप उस सिलसिले में सेफ हैं, और आप इंतजार कर सकते हैं कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट की बंदा नीचे उतर के गया कि नहीं गया, या फिर आप अपने सिक्योरिटी वाले को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बाहर से बंदा आया था कि वो बाहर निकला कि नहीं निकला।
अगर वो निकल गया, आप दरवाजा खोलिए और अपना सामान उठा My लीजिए। God. But this is very important. बहुत जरूरी है, खास तौर से तब जब बच्चे अकेले हों, महिलाएं घर में अकेली हों या सीनियर सिटीजन अकेले हों, Correct. तो उनको ये सावधानियां बरतनी ही चाहिए। Lovely. और एक ये चीज है कि जिन बिल्डिंग्स में, जिन सोसाइटीज में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की अरेंजमेंट नहीं है, तो दो चीजें की जा सकती हैं। पहली तो ये है कि आप उन्हें जो डिलीवरी एजेंट हैं उनको जब फोन आता है कि मैं डिलीवरी लेके आया हूं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मेरे नीचे गार्ड के पास छोड़ दीजिए, ये लीजिए ओटीपी। वो गार्ड के पास छोड़ेगा और चलेगा। ओ, बेस्ट है। तो वो बेस्ट है। दूसरा ये है कि अगर आपकी सोसाइटी आपको परमिट करती है, तो गार्ड उस बंदे को लेके आपके डोर तक आएगा, वहां पे आप डिलीवरी लेंगे, गार्ड उसको वापस लेकर के जाएगा। इन सम केसेस मैं भी मेरी सोसाइटी में ये काम तब करता हूं जब मेरे घर में सुपर सीनियर सिटीजन अकेले होते हैं, तो हमने गार्ड्स को पहले से ही इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो आप जो है इनको अकम्पनी करेंगे और सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है। ओके, ग्रेट। मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सिस्टम्स बिठाने पड़ेंगे। निश्चित तौर पे अगर मैं बंगलो में रहती हूँ, एक सोसाइटी की स्कीम में नहीं हूँ, तो ये जो डिलीवरी बॉयज अमेजोन स्विगी आते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे सेफ रख सकती हूँ उनके साथ? मैंने बताया जैसे कि इसमें ये हो सकता है कि आप जो है उनको जो भी डिलीवरीज आ रही हैं वो अपने डोर पे रखवा लीजिए। हाँ। और उनको फारिग कर दीजिए। यदि आपने चौकीदार या गार्ड रखा हुआ है तो गार्ड मतलब वो प्रोसेस कर सकता है या गार्ड उनको लेकर के अंदर आ सकता है अगर कोई बहुत जरूरी और बहुत कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है तो। वरना तो, और दूसरी चीज ये कि हमेशा अपने घर में अंदर और बाहर कम से कम 4 या 6 ऐसे स्पॉट्स के ऊपर आप सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं जिन जगहों से घर के अंदर घुसने की कोई भी संभावना होती है, क्योंकि लोग अमूमन अपने बंगलों में यही चीज नहीं करते हैं। आजकल जो है जियो फेंसिंग होती है। जियो फेंसिंग? जी, ये जियो फेंसिंग जो है वो बहुत आसान चीज है, उसके लिए कोई बहुत महान रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। जो सीसीटीवी कैमरे आप लेते हैं उनके साथ में कई बार जियो फेंसिंग सॉफ्टवेयर साथ में एम्बेड आता है। क्या करता है? उसमें ये होता है कि यदि कोई भी इंट्रूडर होगा तो जैसे ही वो घर के अंदर आपके आने की कोशिश करेगा किसी भी जगह से, और वो कैमरे की जद में आएगा और उसको जियो फेंस किया है, हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि उसके पार कोई भी व्यक्ति जाता है तो आपके घर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अच्छा। और आप तुरंत एक्टिव हो सकते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरे जितने हैं उनकी वो आप एक्टिविटी देख करके और आप खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें यदि की जाती है, रात में तो जियो फेंसिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। रात हो दिन हो, इवन जियो फेंसिंग जो है वो कैलेमिटीज के समय में, नेचुरल डिजास्टर के समय में बहुत काम आती है, क्योंकि जैसे जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, समंदर के किनारे रहते हैं, समंदर के पानी को भी आप जियो फेंस कर सकते हैं। ओके, अगर पानी इस जियो फेंस एरिया के आगे आ गया तो आपके यहाँ पर उसके बाद में सिग्नल होगा, बजर होगा या अलार्म बजेगा और आप खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो विवेक, एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, आजकल ये बाई गैंग का बहुत चल रहा है कि भाई बाई घर पे अकेली होती हैं, फिर सडनली कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड करके ऐसा बता देती है कि ये सर ने ये किया वो किया। तो इससे हम कैसे बचे? जब कोई मेल मेंबर घर में मेड के साथ अकेले हो तो हम अपने आप को, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, उसके लिए तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी हिडन कैमरे जो हैं वो अपने घर में इंस्टॉल करें। सीसीटीवी आप चाहें तो सीधे डायरेक्टली इंस्टॉल करें इनसाइड द हाउस। और उसको इस तरीके से इंस्टॉल करें कि आपका पूरा जो कमरा है, पूरा घर का, वो कम से कम 270 डिग्री तो मिले ही। और आजकल इतने अच्छे कैमरे आते हैं जिसमें फिशाई लेंस लगा होता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट 350 डिग्री तक कवरेज देता है। और उसमें आप ऐसी जगह पर ही बैठे। अब आप सारे समय तो कैमरे ऑन नहीं रख सकते क्योंकि आपकी प्राइवेसी का भी इशू होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसको अपने मोबाइल के जरिए एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब घर की महिलाएं घर से बाहर जा रही हैं उस समय उसको एक्टिवेट कर लिया। कोशिश कीजिए कि जब तक आपका जो जिस कमरे में वो लगा है आप उसी कमरे में उपलब्ध रहिए। अगर डोंट बी इन अ ब्लाइंड स्पॉट। हाँ बिल्कुल, अगर आप ब्लाइंड स्पॉट में हैं तो आप वर्नेबल उतने ज्यादा हो जाते हैं। और वो जो डेटा आपने उस दिन का हुआ है उसको तुरंत जो है सेव कर लीजिए,
ना केवल अपने किसी एक हार्ड डिस्क पे या किसी और मीडिया पे, बल्कि उसको ऑनलाइन भी सेव iCloud कर पे लें। से हाँ तो आप अपनी एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी के ऊपर हम्म। फैमिली मेंबर्स के कहीं उसको सेव सेव करके रखें। इन केस अगर कोई इस तरह के चार्ज करती है, कोई फीमेल, कोई महिला, Domestic नौकरानी, help, हाँ। डोमेस्टिक हेल्प, तो उस स्थिति में आप वो वीडियो जो है आपके रेस्क्यू के लिए तुरंत होगा। करेक्ट। आप पुलिस को ही दिखाएंगे तो उल्टा वो फंसेगी। हम अपने घरों में स्टाफ रखते हैं, टू कुक, टू क्लीन, 24 घंटे के ड्राइवर्स, तो हम कभी उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं करते। तो आपके हिसाब से व्हाट इज अ मस्ट दैट वी शुड डू बिफोर हम हायर करें लोगों को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो इसमें यह है कि यदि घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं और खास तौर से एल्डरली, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, हाँ जी, तो इन हालात में तो आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा एक जो क्रॉस चेक होता है, किसी भी व्यक्ति को घर में आप एंट्री दें उसके पहले, वो करना बहुत जरूरी होता है। किस तरह का तो क्रॉस चेक? उसमें आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। तो आधार पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है विवेक? पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनकी वेबसाइट है, जैसे मुंबई है, मुंबई पुलिस की वेबसाइट है, या महाराष्ट्र स्टेट की वेबसाइट है। उसमें आप अपना जिस भी स्टाफ को रखा है उसका आधार कार्ड, उसके रेसिडेंस प्रूफ, उसका एक फोटोग्राफ, उसकी डिटेल्स जो है आप उस पे अपलोड करते हैं। ओह माय गॉड। और वो पुलिस जो है उसके पास में वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो चला जाता है। एक तो ये तरीका है। अच्छा, ऑटोमेटिक है, मतलब खाली अपलोड कर देना है साइट पे जाके? जी, वो होता है सेम सिटी में। सेम सिटी में। यदि आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा आप ठीक तरीके से और बेहतर तरीके से करें, तो आप सबसे पहले अपना जो नजदीकी पुलिस थाना है, जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं उस पुलिस स्टेशन में, वहां पर जाकर के आप उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पर सबमिट कर सकते हैं। वहां से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप भर दीजिए और उनके पास में फिजिकली सबमिट कर सकते हैं और वो फिजिकली मतलब उसका वेरिफिकेशन करते हैं। ये दूसरी प्रोसेस हो गई। तीसरी प्रोसेस आप ये कर सकते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को यदि आप अपने घर में बतौर स्टाफ रखना चाहते हैं, तो हमेशा उसे अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके जरिए, उनके परिवार या उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार, उनके लोगों को आप हायर कीजिए। तो आपके पास में एक कनेक्ट है जिसको कि आप पकड़ सकते हैं कि अरे भाई देखो, इस आदमी ने ये गड़बड़ की है, या कोई गड़बड़ होगी तो नहीं ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। चौथा ये है कि आप अगर थोड़े से सक्षम हैं और आप थोड़ा से 2-5 हजार रुपए खर्च करना ठीक समझते हैं, तो किसी भी लोकल जो डिटेक्टिव एजेंसी है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स इसके सौंपिए। वो अपना एक क्रॉस वेरिफिकेशन करके और आपको बाकायदा रिटर्न जो है एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, और वो आपके लिए सबसे बेहतर है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई दफा जो होता है लोग इम्पर्सोनेट करते हैं। हाँ। तो इम्पर्सोनेशन से बचने के लिए ये सारे तरीके जो हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं, चाहे वो घर में आप किसी को काम पे रखें या अपने ऑफिस वर्क के लिए रखें। थैंक यू विवेक, थैंक यू।